हाय माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप लोगों का। तो जी आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी सॉफ्ट सी यमी सी ब्रेड जो हम बेकरी से खरीद के लाते हैं, वो हमने इजीली घर में बेक करेंगे। वो भी बिल्कुल आसान रेसिपी आपको मैं बताने वाली हूँ। कोई आपको 2 से 3 घंटे नहीं लगने वाले। मैं आपको बिल्कुल आसान रेसिपी बताऊँगी, उसको आपने फॉलो करना है और ये मज़ेदार सी चिकन ब्रेड बनानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है चिकन। हाफ केजी आपने चिकन लेनी है। ये मैंने बोनलेस चिकन ली थी। अगर आपके पास बोनलेस ना हो तो हड्डियां वाली भी ले लें और उसे बॉईल कर ले और रेशे बना ले। तो अब आपने रेशे अपने हाथों से बनाने नहीं, आपके पास में हूँ ना, आपको हाथों से मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको कहा था ये आसान रेसिपी है। तो आपने मिक्सी में से चला लेना है और ये बिल्कुल अच्छे रेशे बन जाएंगे इसके। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हाफ कप आपने ऑयल डालनी है या कम भी डाल सकते हैं, 1/4 कप के बराबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में जी आपने एक लार्ज साइज़ का प्याज लेना है, उसे चॉप कर देना है। बिल्कुल फाइन चॉप करना नहीं है, आपने थोड़ा सा मोटा चॉप करना है। सॉफ्ट होने तक आपने इसे पकाना है ताकि ये हमारे जो प्याज है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। कोई गोल्डन फ्राई वगैरह हमने नहीं करना है, बस हमने इसे सॉफ्ट करना है। ठीक है जी। देन इसके बाद में हमने जो चिकन रेशा की हुई थी वो आपने इसमें डाल देनी है। और अब आपने इसमें डाल देना है ये शिमला मिर्च। तो आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, उसे भी चॉप्ड करके आपने डाल देनी है। तकरीबन मैंने ये 2 शिमला मिर्च ली थी, उसे चॉप्ड कर दिया। उसके बाद में आपने गार्लिक पाउडर डाल दें, और अगर आपके पास ना हो तो वो आप गार्लिक कट करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद में हमने इसमें डाले थे स्पाइसेस थोड़े से, जैसे काली मिर्च हो गई, नमक हो गया, चिकन पाउडर हो गया, थोड़ा सा थाइम हो गया। देन उसके बाद में चिली फ्लेक्स हो गई। ये चीज़ें हमने डालने के बाद अच्छी तरह से इसे थोड़ा पहले मिक्स करना है, पकाना है। अच्छी तरह से पकाने के बाद जी हमने अब इसमें डाल देना है ये मायोनीज़। ठीक है, फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखी है। अब आपने ये मायोनीज़ डाल देनी है, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। अगर आप मायोनीज़ नहीं खाना चाहते तो आप क्रीम चीज़ भी डाल सकते हैं, या चीज़ भी, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, या चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद जी अब थोड़ी सी हमने इसमें चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे और अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर देना है। बस ये सारी चीज़ें कुक हो चुकी है, ज़्यादा हमने इनको कुक नहीं करना है, बस मिक्स करना है। अब इसे रखेंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 3 कप मैदा, तो ये मैदा जो है मतलब डो जो हम बनाएंगे इस ब्रेड की, चिकन ब्रेड की, वो आपने पहले नहीं गूंदना है। आपने लास्ट में ये सारी चीज़ें बना के रखनी है, उसके बाद में गूंदना है। ठीक है, 11 ग्राम आपने इसमें ईस्ट डाल देने हैं। अगर 11 ग्राम आपको समझ में नहीं आ रही तो 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें ईस्ट डाली है। उसके बाद में जी आपने नमक डाल देना है, टेबल स्पून, और हाफ टेबल स्पून नमक डालना है, 1 टेबल स्पून चीनी डालनी है। और ये था थोड़ा वार्म दूध हमने लेना है, ज़्यादा आपने गर्म नहीं लेना। उससे क्या होगा, आपकी जो ईस्ट है बिल्कुल बैठ जाएगी और आपका डो पूरा ख़राब हो जाएगा। 1/4 कप ही आपने इसमें तेल डालना है, और जी इसमें दही डालनी है 2 टेबल स्पून के बराबर। आपने खट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जो घर में हम दही फ्रेश बनाते हैं वही दही यूज़ करनी है आपने। उससे क्या होगा, आपकी जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और ब्रेड भी आपकी सॉफ्ट ही बनेगी। अब आपने क्या करना है, पहले आपने मिक्स करना है चम्मच से, जाके आपको पूरा डो आपके हाथों में ना चिपके, इसलिए पहले आपने चम्मच से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध भी डालना है और आपने मिक्स करते भी जाना है। ज़्यादा आपने सॉफ्ट बिल्कुल नहीं डो गूंदना, जैसे ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ज़्यादा हार्ड, क्योंकि गूंदने के बाद भी ये सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना। अगर आप दूध भी नहीं डालना चाहते तो पानी से भी इजीते हैं। तो अब हमने सारा ये चम्मच से मिक्स कर लिया था। उसके बाद में आपने अब अपने खूबसूरत से हाथ इस्तेमाल करने हैं और उससे गूंदना है आपने अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए। ठीक है, इसे आपने 10 से आराम से 8 से 10 मिनट लग जाएंगे आपको गूंदने में, ताकि क्योंकि हमने इससे कोई प्रूफ नहीं करना है और ना ही इसे कोई फुलाना है हमें। ठीक है, तो सिर्फ आपने इस तरह से गूंदना है। इससे ये देखिए बिल्कुल अब मेरे हाथों से नहीं लग रहा है, तो समझिए आपका डो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने बाउल से निकाल कर यहाँ पे रख देना है। कोई भी चक्करे पे, बेलन पे, किसी भी चीज़ पे आपने रख देना, या काउंटर पे रख दे।
और रख दें। और उसके बाद में जी आपने इसे करना है कट, ठीक है। तो मैंने थोड़े बड़े से पीसेस इसके बनाए थे चिकन ब्रेड के, आप स्मॉल साइज़ भी बना सकते हैं। तो मैं तकरीबन इससे 8 पीस निकालूंगी, तो आप तकरीबन इसे 10 भी बना सकते हैं ब्रेड चिकन के। सारे इसी तरह से आपने कट कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, हमने सारी पेड़े इसी तरह से बना ले, जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आपने इसे सील करना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल हमारा जो पेड़ा है बन चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से सारे पेड़े आपने बना लेने हैं। सारे पेड़े इसी तरह से बनाने के बाद जी आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने डस्ट करना है मैदा और यहाँ पर पेड़ा लगा लेना है, ठीक है। पेड़ा रख कर और बेल लें। थोड़ा सा मोटा बेलना है आपने, ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला बेलेंगे तो क्या होगा ना, ब्रेड हमारी कुछ ज़्यादा ही हार्ड बनेगी, ज़्यादा ही सख्त बनेगी, खाने में बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट लाजमी किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, और प्लीज़ लाजमी बताया करें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस किया करें मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये देखिए इस तरह से आपने बेल लेना है। उसके बाद में जी आपने डालना है चिली सॉस, ठीक है। चिली सॉस नहीं डालना चाहते तो इसके जगह पर आपने गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, या गार्लिक मेयो भी डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन मैंने ये उन लोगों के लिए बताया है जो ज़्यादा आपके घर में तीखा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मसाला वैसे भी हमारा बहुत ही तीखा है, तो उस हिसाब से फिर भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें तीखा ज़्यादा ही पसंद आता है। और अब आपने क्या करना है, दोनों कॉर्नर को पकड़ लेना है, दोनों कोनों को पकड़ लें और इस तरह से आपको प्रेस करके बंद करना है, ठीक है। अच्छी तरह से बंद करना है ताकि आप जब बेक करेंगे ना तो ये खुले ना, या तो आपने थोड़ा सा इसे पानी लगाएं और इस तरह से आपने प्रेस करते हुए बंद करना है। तो ये प्यारी सी हमारी शेप बन जाएगी ब्रेड चिकन की, और बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में भी टेस्टी थी। तो ज़रूरी लाजमी आप ये वाला शेप बनाएं। तो सारी हमने बना ली थी। उसके बाद में जी आपने क्या करना है, सारी यहाँ पे रख देनी है ट्रे पर, और इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। उसके बाद में आपने अंडा लेना है और उसे अच्छी तरह से फेंट लें। आपने ऊपर से इसे अंडे को लगा लेना है, ठीक है। सारा अंडा लगाने के बाद जी आपने इसके ऊपर अब तिल लगाने, वाइट तिल नहीं लगाने, जो कलौंजी कहा जाता है, वो आपने इसके ऊपर लगा लेनी थोड़ी सी। अब आप इसके ऊपर एक ऑलिव लगा लें, या आपने शिमला मिर्च भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स लगाए हैं। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने इसे करना है बेक, ठीक है। तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे बेक करना है, नीचे वाली रोड जलाकर। उसके बाद में जी जब ये पक जाए, बेक हो जाए, तो आपने ऊपर वाली रोड को जलाना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा प्यारा सा कलर आ सके, गोल्डन सा। तो ये देखें जी हमारी बेक हो चुकी थी ये चिकन ब्रेड्स। तो मैंने इन्हें कवर कर लिया था, क्योंकि जब हम बेक करते हैं तो ये ऊपर से हार्ड हो जाती हैं पूरी, तो लाजमी आपने इसे कवर करना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, तो ये वाली आप ज़रूर बच्चों को बना कर दें, वो बहुत ही मज़े से खाएंगे। ये एक ही पीस उनका जो पेट है बिल्कुल भर जाएगा। तो ये देखें मैं आपको अंदर से भी कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनी थी, तो लाजमी बनाई। ये बिल्कुल आसान रेसिपी थी, कोई आपको घंटे नहीं लगे थे इस रेसिपी को बनाने में, बिल्कुल ईजिली ये बन जाएगी। तो ये देखिए जी अंदर तक इतना मसाला हमने भरा है, तो ये इतनी टेस्टी बनती है और आप तो बाहर से लाना ही भूल जाएंगे। तो लाजमी आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और क्या आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई ज़रूर मुझे कमेंट करें। और आप लोगों ने तो मुझे हार्ट नहीं दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको हार्ट दे देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।